अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही, ख्वाहिश यही कि आप सब खैरियत से हों। और जनाब मिलकर करते हैं रब का शुक्र अदा कि ज़िंदगी का एक नया दिन हमें नसीब हुआ, और वो भी वो दिन जो बरकतों वाला दिन है, जो तमाम दिनों का सरदार दिन है। आज जुमे का दिन है, आप सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यही रब के आगे इल्तिजा करूँगी आज के इस ख़ास दिन पे कि या अल्लाह जिन पर तू अपना रहम करता है, हमें उन बंदों में शामिल करना। वो बंदे जो जब तौबा करते हैं और अपने आंसू बहाते हैं तो आप उनकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। या अल्लाह हमें उन बंदों में शामिल करना जो आपकी नेमतों पर शुक्र करते हैं और आपके फ़ैसले पर सर खम करते हैं। अगर ऐसी ज़िंदगी मिल जाए तो यकीनन ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है कि ये दुनिया भी संवर जाएगी और ये आखिरत भी संवरेगी। तो आज के दिन खुद अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ख़ास तौर पर इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाइएगा। जनाब आज का प्रोग्राम भी कुछ इस हवाले से ही है। सेकंड सेगमेंट में डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें जो रूहानी हैं, जो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सकें और आखिरत की जो है वो तैयारी कर सकें, इस हवाले से होगा। लेकिन जो मेरा पहला सेगमेंट है इसमें हम कुछ सेहत के हवाले से बात करेंगे, कुछ आपके सवालात जो हैं उन्हें शामिल करेंगे। ओपन प्लेटफॉर्म है, स्किन का मसला है, सेहत का मसला है, इस गर्मी का बुखार है, गला ख़राब है, लू लग गई है, या कोई भी मसला है आपका, आप कॉल कर सकते हैं। हिकमत के हवाले से जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए होगी इंशाल्लाह वो शाह नज़ीर साहब के ज़रिए आपको ज़रूर मिलेगी। मेरे आज के मेहमान जिन्हें आप ऑलमोस्ट तकरीबन एवरी फ्राइडे मेरे शो पर देख रहे होते हैं, और अपने तमाम तर नुस्ख़ों के साथ, अपनी तमाम तर जो इनकी तमाम तर जो मैं कहूँ सलाहियतें हैं जो इन्होंने हिकमत के हवाले से हासिल की हैं, वो आपके सामने ये रखते हैं। शाह नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। आप खांसी वांसी हो रही है आपको? खांसी किसी अच्छे मुझे डॉक्टर के अक्सर पास लेके जाया जाए आपको? नहीं, कभी तंग किया जाए। सुबह के टाइम होती है। सुबह के टाइम होती है। अच्छा चाचा चलिए इसी से ही बात शुरू करते हैं। ये जो सुबह सुबह अक्सर लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है पैर ही नहीं रखा जा रहा होता ज़मीन पर, पैर इतने दुख रहे होते हैं, स्पेशली जो एंकल है ना, जो एड़ियाँ हैं वो दुख रही होती हैं। शाह साहब, किसी को फ्लू हो जाता है, कोई सुबह उठता है उसकी आंखें जो हैं वो सूजी हुई होती है, कोई जब सुबह उठता है तो उसको ऐसा लगता है कि जिस्म जो है वो दुख रहा है, प्रॉपर नींद लेने के बावजूद भी जो है वो जिस्म का दर्द नहीं ख़त्म होता। ये जो सुबह उठने के बाद की अलामतें हैं, इनकी वजह क्या होती है? देखिए, इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक, नाक बंद हो, गले में बलगम आता हो, उसकी वजह से भी होती है। इसके अलावा एड़ियों में दर्द हो, या बॉडी में जैसे पेन सा हो रहा हो, विटामिन D3 की कमी की वजह से होता है। सही। और पाँव के पंजों में दर्द हो रहा हो, तलवों में दर्द हो रहा हो, पाँव सूज रहे हो, यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से भी हो सकता है। सही। और जनरल वीकनेस की वजह से भी पूरी बॉडी में पेन भी होता है, और लेजीनेस होती है, सुस्ती कायली होती है। अच्छा, ये ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि सुबह उठ के जो है ना, आप अपनी प्रॉपर 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, सही, लेकिन उसके बाद भी जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपको बॉडी एक हो रहा होता है, जिस्म आपका दुख रहा होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि वो जो आपने टाइम अपनी नींद को दिया है वो बेकार चला गया, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप फ्रेश नींद से तो मतलब ये ना कि आप फ्रेश उठें, आप एनर्जाइज हों, बट बिल्कुल इसकी अगेंस्ट सिचुएशन होती है। देखिए, इसकी इसलिए होती है कि बाज़ लोगों को एनजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन रहती है, वो ज़्यादा सोने को तरजीह दे रहे होते हैं कि सुकून मिले। जब उन्हें नींद आती है तो वो नींद जो है वो कच्ची पक्की रहती है। सुबह जब उठते हैं तो पूरी बॉडी पेन कर रही होती है, कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा होता है, दिल चाहता है थोड़ी देर और सो जाऊँगी। तो ये एक एंजाइटी की भी एक किस्म होती है। इस पे अटैक जो करती है वो जनरल वीकनेस करती है, बॉडी वीक हो रही होती है, यानी वैसे तो बंदा मोटा ताज़ा है लेकिन अंदर से कमज़ोर होता है वो। राइट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलिए आप जितने 7 घंटे 8 घंटे आप सोते हैं, लेकिन उस सोने का जो आपका तरीक़ाकार है या जो वो पीरियड है उसमें आप कितनी बार उठते हैं, कितना बेचैन आप सोते हैं, कितनी डीप स्लीप है आपकी, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती है। कि अगर कुछ लोग हैं बिल्कुल बेसुकून अल्हम्दुलिल्लाह जब सोते हैं तो जब उठना होता है उससे टाइम सो रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत बेचैन होते हैं, बार बार जो है उनको बीच में उनकी आँख खुल रही होती है,
है, उनको घबराहट हो रही होती है। तो ये जो बेचैनी वाली नींद है ना, ये फिर आपको सुबह उठ के जैसा परेशान सुकून नहीं होता। सुकून नहीं होता। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या है सजेशन, क्या करना चाहिए उनको, या वो लोग जब जो दवाएं खा के नींद ले रहे होते हैं? लेकिन जो दवाएं खा के ले रहे होते हैं ना, उनको तो ऑस्मोस बिल्कुल सुकून नहीं होता। सुबह उठते हैं तो यूं लगता है जैसे फ्रेश ही नहीं है और ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं है। ये चीज़ आ जाती है। अगर बेहतरीन नींद सुकून वाली चाहिए हो तो एक बूटी आती है मुश्क बाला, जो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ इसका। इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, जैसे हींग में से स्मेल आती है ना, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप की आती है, लेकिन ये छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं। इससे बारीक पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना लें, रात में किसी भी वक्त ले लें। आप देखेंगे जब इसके 1 घंटे या आधे घंटे में नींद आ जाती है, लेकिन पुरसकून नींद आती है, डीप नींद आती है, और जब सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। मुश्क बाला, मुश्क बाला। अच्छा, इस्तेमाल बताएं दोबारा से। इससे बारीक पाउडर बना लें, ओके, आधी चाय वाली चम्मच रात को किसी भी वक्त लें। ठीक है, क्योंकि जब किसी को नींद ही नहीं आती हो, उसका टाइम नहीं होता। जैसे आप मिसाल के तौर पे 10-11 बजे ले लें। हाँ, तो लेकिन सुबह अगर आराम आप से इसको ले रहे हैं तो फिर आप अपनी रूटीन भी सेट करें ना, ठीक है, 10-11 बजे लें ताकि 12-12:30 बजे तक आप जो है आपको नींद आ जाए, और फिर आप प्रॉपर, यही टाइम है प्रॉपर सोने का। अब आप सोचेंगे नहीं मैं 1-2 बजे लूँगा, 3-4, तो ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को आप जैसे जितना नॉर्मल रखेंगे या उतना बेहतर चलेगा। अच्छा सर, जब आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं ना, जो नींद आवर अद्वियात होती हैं, शुरू में तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, आपको लगता है कि में क्या आप इतनी, क्योंकि सब कुछ सेंसेस बंद हो जाते हैं ना, आपको माउफ कर देती है वो चीज़। लेकिन फिर स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि आप उसको मुसलसल ले रहे होते हैं, फिर उसका नशा भी कम होने लग जाता है, वो आप पर असर भी कम करने लग जाती है। ऐसे लोगों पर एनेस्थीसिया है या किसी और तरह की चीज़ हो, उसका भी असर कम होने लग जाता है, क्योंकि वो इतना आदी हो जाते हैं इन सब चीज़ों का। लेकिन ये एडिक्शन है, असल मसला ये है कि आप इसको फिर अब छोड़ नहीं पाते। नहीं, जब जिस तरीके से स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेते हैं ना, तो पहले तो वो एक टैबलेट से स्टार्ट होती है, करते करते वो फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। 2-4 दिन के बाद जो है वो एक टैबलेट से नहीं आ रही, वो दो खाते हैं, दो खाते तो फिर भी नींद नहीं आ रही फिर होती। आस्ते आस्ते वो 5-6 पे चली जाती हैं। ओह माय गॉड। फिर उसके बाद उसकी कंपनी ही चेंज कर देते हैं, या उसकी जो पावर है वो ही चेंज कर देते हैं दूसरी दवा की, तो वो बढ़ते बढ़ते एक हाई डोज पे चले जाते हैं। तो उसमें यह है कि एक तो चेहरा पीला पीला लगेगा, और जब उठेंगे या चलेंगे कहीं पे तो ऐसे कांप रहे होते हैं। सही, क्योंकि जिस्म में भी सुकून नहीं है, दिमाग में भी सुकून नहीं है, नींद भी नहीं है। राइट, ये दवाओं के जरिए आर्टिफिशियल नींद लेके आ रहे हैं, सेंसेस भी आपके माउफ हो जाते हैं, बहुत देर बिल्कुल। तक उसका और असर ऐसा पेशेंट को बोलने की शिकायत भी हो जाती है, चीज़ें भूल जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ी सी बात पे या तो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है या तो रोना शुरू कर देता है। सही, और हर इंसान को यही कहेगा मैं बीमार हूँ, हाँ, मैं बीमार हूँ, सही सही। हालांकि वो इतना बीमार नहीं है जितना वो अपने आप को कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इमोशनल जो कंट्रोल होते हैं आपके इमोशंस के, वो भी आप खो देते हैं इन तमाम तर दवाओं की वजह से। हाँ, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है, बट वो आपका डॉक्टर जो है वो आपको बताता है, और वो फिर आपको ये भी सजेस्ट करता है कि इतना अर्सा इसका इस्तेमाल करना है, इतनी डोज लेनी है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। लेकिन वो जो छोड़ने वाला मामला है ना, फिर हमें याद आता है कि नहीं वो दवा खाई थी, उससे सुकून मिल गया था, उससे नींद आ गई थी, तो चलिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग साइकोलॉजिकल हो जाते हैं इस मामले में ना, कि ना जब तक ले मेडिसिन नहीं खाएंगे तो शायद नींद ही नहीं आएगी। ये नहीं, वो जब टैबलेट्स लेते हैं फिर उनका जो कंसल्टेंट है वो उसे साइको की दवाएं भी शुरू कर देते हैं, नफ्सियात की। और क्योंकि नफ्सियात पेशेंट का एक मूड कभी नहीं होता, सही, मैं आपको बाद लोगों के अंदर डर, खौफ, हाँ, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, अपने कमरे में बैठे रहना, फिर उसके बाद अगर कहीं जा रहे हैं, 2 आदमी भाग रहे हैं, वो भी भागने लग जाता है। अच्छा, बोलते हैं क्यों भाग रहे हो, कहते हैं ये भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ, शायद कुछ हुआ है। सही। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी है ना, अब आपके घर में जो आपके बड़े हैं उनको आप, अच्छा वो लोग यूज टू हो चुके होते हैं ना दवाओं के, अब आप उनको अगर समझा भी रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो समझ नहीं सकते। अब आप क्या करेंगे, आप उनसे लड़ नहीं सकते ना, इस चीज़ की तो कतई इजाज़त नहीं है, और ये करना भी नहीं चाहिए। मेरे पापा के साथ भी ऐसा होता था कि वो नींद की दवा लेते थे जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह थी। अब जब उनको मना करो तो थोड़े इरिटेट हो जाते थे। फिर उसी तरह की जो है वो कुछ मेडिसिन लाई गई जो विटामिन्स की दवाएं थी, तो उनको हमको ये कह के देते थे कि ये आपकी नींद वाली दवा है, क्योंकि कुछ उस जैसे ही रंग था उसका, तो वो खा के सो जाते थे।
उनको ये होता था कि मैंने नींद की दवा खा ली, हालांकि वो नींद की दवा नहीं होती थी और उनको नींद आ जाती थी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल जो है उस चीज़ को मैसेज चला जाता था कि मैंने नींद की दवा खाई है और अब मुझे नींद आ जाएगी। ये खुद प्रैक्टिस मैंने देखी है, तो मैं आपको बता रही हूँ। नहीं बिल्कुल, मेरे अपने एक अजीज़ ऐसे थे कि वो जहाँ जाते थे वो यही कहते थे कि मुझे बीपी की टेबलेट दे दो, मुझे बीपी की टेबलेट दे दो। मुख्तलिफ बीपी की टेबलेट्स उनके पास होती थी, तो मेरे पास भी आते थे, तो मैंने उनके लिए खुसूसी तौर पे एक बिल्कुल डिस्किट्स होती हैं, हाँ, जो टेबलेट्स होती हैं, जो होम्यो दवा उसमें डाली जाती है अक्सर डॉक्टर, हालांकि वो बिल्कुल प्लेन टेबलेट्स होती हैं, उसका ना फ़ायदा ना नुकसान है, बेज़रर होती हैं वो मैंने रखी हुई होती थी, वो मैं 2-3 टेबलेट्स उसे दे देता था। तो दूसरे दिन मिलता था, यार बड़ी ज़बरदस्त थी यार, हाँ। 2-4 और दे दो। मैंने कहा अच्छा ज़्यादा नहीं खाना, उसको साथ में डराता भी था मैं। वो कहता था नहीं मैं इतनी खाता हूँ। आप यकीन कीजिए कि उसकी बीपी की दवा वो खा रही है नहीं खा रही है हमें नहीं पता, लेकिन वो डिस्कस को ज़रूर ले रही है। राइट आप ये देखिए, ये क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बड़ा अफेक्ट है। बट यस, मुश्के बाला शाह साहब ने कहा कि अच्छा सब अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ में है या जिस तरह एंजाइटी डिप्रेशन में, ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते इसका कोई नुकसान नहीं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। अच्छा, इससे ये है कि दिमागी सुकून भी हो जाता है, सही है, प्लस वो अपनी मेडिकेशन और अपने कंसल्टेंट के मशवरे को भी जारी रखते हैं। अच्छा शाह साहब, वो लोग जो बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं और अब उनको ऐसा लगता है कि मैं जब किचन मैं फ्रिज की तरफ जाती हूँ कि कुछ लेना है, फ्रिज खोलती हूँ तो मुझे याद ही नहीं आता कि मैं क्या काम करने आई थी। ये भूलने की जो बीमारी है ना, कोई चीज़ कहीं रख दी, कि मेडिसिन की वजह से भी होती है। एक अलग मामला है कि आपको भूलने की बीमारी है, लेकिन अगर आपने इन दवाओं का इस्तेमाल किया तो उसका भी रिएक्शन ये है कि आप भूलने लग जाते हैं, शॉर्ट मेमोरी हो जाती है आपकी। जैसे इसको कैसे रिकवर किया जाएगा? देखिए, इसको ठीक करने के लिए एक बीज आते हैं, कपास के बीज होते हैं, अच्छा, उसे बिनोला कहा जाता है। बिनोला, ठीक है। इसका मगज़ मिल जाता है, मगज़ बिनोला के नाम से हर पंसार शॉप पे मिलती है। ठीक है, ये हर एज का इंसान ले सकता है इसे। इससे एक तो दिमागी ताकत भी आती है और याददाश्त भी बढ़ जाती है। बात करते करते बात भूल जाना, अगर किसी काम से निकलें तो थोड़ी देर में कहते हैं मैं निकला किस काम से था, मैं क्या लेने आया था। और इसके अलावा पढ़ने में कुछ याद करते हैं, थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, यानी दिमाग काम उतना नहीं कर रहा जितना उससे लेना चाहिए था। तो उसके लिए ये है कि मगज़ बिनोला जी, उसे साफ करें। कपास के बीजों का मगज़ होता है, हर पंसार शॉप पे मिलता है। इसे साफ करके बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि महीना 15 दिन में आप कोई भी काम कर रहे होंगे आप भूलेंगे नहीं। राइट अच्छा जैसे वो बच्चे जो पढ़ाई में जिनको प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों के साथ ना, हर बच्चे का जहन इतना अच्छा नहीं है कि वो याद रख सके, तो बादाम आम कहते हैं, अखरोट हैं, ये सब चीज़ें खिलाएं, ये तो ज़रूरी है। अब बट इसके अलावा कोई हर्ब ऐसी है कि थोड़ा सा ब्रेन को जो है वो स्ट्रॉन्ग जी बिल्कुल, ये मगज़ बिनोला बच्चों को भी दिया जा सकता है। बच्चों को आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना दें। ठीक है, और इसमें मेमोरी भी बढ़ेगी, पढ़ने में भी अच्छे होंगे और रिजल्ट भी अच्छा लेकर आएंगे। राइट अच्छा सही। आयशा जो हैं फैसलाबाद से, उन्होंने हमें कॉल किया, उनका मैसेज मुझ तक पहुंचा है। उम्र है उनकी 18 साल। ओके, उनके फेस पर जो है वो मोल्स हैं, तिल बन रहे हैं, और ये इस हवाले से आज शाह साहब ख़ास तौर पर हर्ब्स आपके सामने लेकर आए हैं। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे उन लोगों को जिनको काले निशान चेहरे पर पड़ जाते हैं, या मोल या मस्से जो हैं वो चेहरे पर या गर्दन पर अक्सर लोगों के हो जाते हैं, बैक पर या इधर नेक पर हो जाते हैं। उसको आपने कैसे ट्रीट करना है शाह साहब, आप चीज़ें लाए हैं तो मैं चाहूँगी आप बता दीजिए। जिन लोगों को भी ब्लैक तिल, ब्राउन तिल, मैरून तिल, किसी भी किस्म के तिल निकल रहे हो बॉडी पे, तो ये एक बीज आते हैं चाकसू। ठीक है, चाकसू, इसे साफ करके। क्या है ये? चाकसू। चाकसू, अच्छा ये बीज है ना, सीड्स हैं, ठीक है। इसे पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी में जितना आता है, 1 चुटकी सुबह निहार पेट, 1 चुटकी रात खाने से पहले पानी के साथ 2 महीने तक। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये तिल साफ होना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सना आप ये देखें कितनी चमकते हुए बीज हैं। बिल्कुल, ये देखें आप, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा, एक साइड इनकी जो है वो थोड़ी सी वो है शाइनी और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल रफ है। ये देखें, आपको कैमरा दिखाएगा ये। और आपने इनका नाम क्या बताया शाह साहब? चाकसू। चाकसू, ये देखें आप, चाकसू के सीड्स हैं, इस तरह के हैं ये, कुछ शाइनी हैं, कुछ डल से हैं, और इनका पाउडर बनाना है।
बारीक पाउडर बनाना है। ओके। और एक चुटकी सुबह निहार पेट, एक चुटकी रात खाने से पहले पानी के साथ। अच्छा राइट जनाब, तो ये जो है ये चाकसू के सीड्स हैं, ये आपने लेने हैं। ये देखें आप, इस तरह के ये कुछ सीड्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इनको आपने जो है वो पाउडर बना के एक चुटकी सुबह और एक चुटकी जो है वो शाम में आपने इस्तेमाल करना है। आयशा और सुमेरा दोनों ने जो है वो मोल्स के हवाले से सवाल किया था, तो ये रेमेडी आपके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जिनको तिल या मस्सों की जो है वो गर्दन पर या चेहरे पर शिकायत है। शाह साहब, जब आपने इसकी बात की कि मोल्स या मस्सों की बात हो, वहीं सुमेरा कहती है कि मेरी आँखों के गिर्द हल्के हैं, तो मुझे उसके लिए क्या करना है? देखिए, आँखों के गिर्द जिन लोगों के भी स्याह हल्के हों, जैसे ख़ास तौर पे ये ख़वातीन की ज़्यादा होती है। ख़वातीन में एक निस्वानी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कमर में दर्द रहता है। ठीक है। और उस कमर के दर्द की वजह से बॉडी में कैल्शियम लेवल, आयरन, ये चीज़ें सब कम हो रही होती हैं। उसको पूरा करने के लिए और आम तौर पे जिन ख़वातीन को भी कमर में दर्द रहता है उसको ठीक करने के लिए 3 जड़ी बूटियाँ हैं। शाह साहब, मैं ब्रेक लूँगी, फिर हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ये नुस्खा जो है वो शाह साहब आपको बताएंगे। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाजरीन। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेहत के हवाले से या चेहरे या बालों के हवाले से कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0213222070। आप इस पर कॉल करेंगे, अपना आप मैसेज लिखवाइए। कोशिश कीजिए एक सवाल आप अपना लिखवाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉलर्स के जो सवाल हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल कर सकें। सुमेरा साहिबा वज़ीराबाद से थी, उन्होंने कहा कि एक तो मोल्स हैं, उसके लिए शाह साहब ने आपको नुस्खा बताया कि नाम क्या है इनका? चाकसू। ये आपने इस्तेमाल करना है, इसका पाउडर बना लेना है। सुबह और शाम को जो है वो एक एक चुटकी आपको इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है। कोई चीज़ लगानी नहीं है उनके ऊपर। देखिए, अगर नहीं तिलों पे कोई चीज़ लगाई नहीं लगानी नहीं, खाने की दवा से स्किन साफ होती है। अच्छा, वो खुद क्योंकि जहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन रुकती है वहाँ तिल निकल आता है। अच्छा राइट। और जिन लोगों के मस्से निकल रहे होते हैं वो टाटरी वो जो खटाई में डलती है जो। अच्छा। जी हाँ, टाटरी डले वाली ले लें, पत्थर वाली। ओके। उसे ऐसे पानी में गीला किया और वो मस्से के ऊपर रगड़ते जा, रब करें। जो उभरा हुआ जो उभरा हुआ होता है, यहाँ गर्दनों पे यहाँ निकले हुए होते हैं। लेजर करा लेते हैं लोग उसको या मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए टाटरी पानी में गीला करके उस पर रब करें। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट रात को। 2 या 3 दिन करें, सूख के गिर जाता है, दोबारा नहीं निकलता। जबरदस्त। अगर चेहरे पे तो हाँ बिल्कुल, आँख के करीब हो तो ना इस्तेमाल करें। और बाज़ लोगों को पाइल्स के मसले होते हैं, बवासीर के, उस पर भी ना लगाएं। बाज़ लोग उसको भी समझ बैठते हैं। अच्छा राइट। तो अगर आपको नेक पर है या आँख के बिल्कुल करीब नहीं लगाना आपने, अगर आपके चीक्स पे है, चिन पर है, फोरहेड पर है, तो वहाँ पर जो है वो आप कर सकते हैं। टाटरी को अपने पानी में जो है वो डिप करना है और उसके बाद आपने अपने मोल पर जो है वो उसको रब करना है दिन में 3 मरतबा। जब भी आप करेंगे 1 मिनट आपको ऑलमोस्ट जो है वो उसको रब करना है। इंशाल्लाह बकौल शाह साहब के 2 से 3 दिन में जो है वो खुद ही ड्राई होकर जो है वो झड़ जाते हैं। आंखों के गिर्द हल्कों के हवाले से आप कोई टिप शेयर करें? जी, मैं बता रहा था कि ख़वातीन में जैसे कमर में दर्द की शिकायत रहती है अक्सर ख़वातीन को, आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसकी वजह से भी आंखों के गिर्द हल्के बनते हैं। और उसको ख़त्म करने के लिए 3 जड़ी बूटियाँ हैं। निशास्ता गंदुम, ठीक है, कमरकस, सिंघाड़ा। निशास्ता गंदुम, कमरकस, सिंघाड़ा, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ 1 महीने तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला कमर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और आंखों के नीचे हल्के भी ख़त्म हो जाएंगे। निशास्ता गंदुम, कमरकस और सिंघाड़ा। ओके, ये तीनों चीज़ें जो है ये आपको इस्तेमाल करनी है इससे इंशाल्लाह। अच्छा साहब, कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करें उसके बाद जो है वो अक्सर लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है या वज़न बढ़ने लग जाता है। लोगों की कंप्लेन होती है कि हमने इसका इस्तेमाल किया तो इनकी तासीर गर्म थी या ये था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। नहीं, कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन तोड़ती हैं। अच्छा, ठीक है, बाज़ लोगों को लूज मोशन कर देती हैं, लेकिन वो उसके सम टाइम के ऊपर बात होती है। अच्छा, इट डिपेंड्स, बट हम जो ऑन स्क्रीन बता रहे होते हैं वो कॉम्बिनेशन इस तरह के नहीं होते। ये वो हैं जिनका नुकसान आपको कोई भी नहीं है। राइट। अच्छा, जब हम चेहरे की बात करें तो आपकी एक और भी ख़ास टिप है जो चेहरों पे जिनको जो है वो डिस्कलरेशन हो जाता है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो स्वेटिंग की वजह से रंग ख़राब होता है,
एक्नी बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में, तो चाचा साहब इसके लिए कोई ख़ास चीज़? देखिए, जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम हो, बॉडी में ईचिंग की प्रॉब्लम हो, पसीने में तेज़ाबियत आ रही हो, तो वो पनीर बूटी, पनीर ठीक है। बूटी उसके 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है और 1 महीने तक करना है। ठीक है। और लगाने के लिए जैसे एक्ने के दाने हों, खड्डे हों, निशान हों, उसको ख़त्म करने के लिए सफ़ेदा काशगरी, समंदरी झाग, संदल पाउडर, अनार के फूल, ये चारों चीज़ें 10-10 ग्राम, उपटन 100 ग्राम और रोगन खस 1 तोला, सही। इन तमाम को मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बना के पूरे फेस पे अप्लाई करें और आधे घंटे के बाद धो लें। 1 टाइम रोज़ाना 1 महीने तक। सही। कलर भी साफ़ हो जाएगा, एक्ने भी ख़त्म होगी, सही। निशान भी ख़त्म होंगे। सही। अच्छा चाचा साहब, मेरी रिक्वेस्ट पे ये जो 6 चीज़ें थी ना, इनको एक बार दोबारा रिपीट कर दें ताकि कुछ मिस ना हो जाए, बस पूरा मुकम्मल हो जाए वो जी, चीज़। जी। एक बार रिपीट कर इसमें दें। था पनीर बूटी, 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 ठीक टाइम है। रोज़ाना पीना है 1 महीने तक। और लगाने के लिए संदल पाउडर, राइट। सफ़ेदा काशगरी, समंदरी झाग, अनार के फूल, ये 10-10 ग्राम, उपटन 100 ग्राम, रोगन खस 1 तोला, इन तमाम को मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं सही। और पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। आधे घंटे के बाद धो लें। 1 टाइम रोज़ाना 1 महीने तक। राइट। अच्छा, वसीम साहब जो हैं उनकी उम्र 20 साल है और उन्होंने हमें राजनपुर से जो है वो मैसेज किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर जो है वो झाइयों का मसला है, तो शाह साहब आपने जो ये नुस्खा बताया है ये इनके लिए भी है, जी यही बिल्कुल, ये इस्तेमाल करना है झाइयाँ या हो, कोई और निशान हो, चीज़ें हैं बताएंगे नहीं, आप? झाइयाँ हो, निशान हो, खड्डे हो, सब दूर हो जाते हैं इससे। कलर ठीक है। बिल्कुल साफ़ हो जाता है। राइट जनाब। सो आपने इसी नुस्खे को जो है वो इस्तेमाल करना है झाइयों के लिए। जो शाह साहब ने 2 बार बताया, तीसरी बार पूछोगे बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए अगले नहीं, इसका सवाल इस्तेमाल करें, हाँ। इंशाल्लाह ताला आप खुद कहेंगे इतनी राइट। नाजुक के जैसे मेरी जिल्द। ओके जनाब। अच्छा, हिरा साहिबा हैं फ्रॉम सियालकोट, 23 साल इनकी उम्र है और ये कह रही हैं कि कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के लिए कोई हर्बल ट्रीटमेंट बता दीजिए। देखें, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स ये दोनों साथ साथ ही होती हैं। ठीक है। जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती हो तो वो तरफला तरफला किसी भी पंसार शॉप से मिलेगा आपको, उससे कहें इसका पाउडर दे दें तरफला का। ये 3 फल होते हैं 3 इसमें? फल होते हैं, हड़, बेड़ा और आंवला। ठीक है। इसको मिला लें, ये तरफला बनता है, इसका पाउडर ओके। भी बना हुआ मिल जाता है। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद सादा पानी से, और कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। अगर बादी पाइल्स हो तो वो भी इससे दूर हो जाएगा। राइट। अगर ब्लीडिंग वाली पाइल्स हो जिसमें ब्लीडिंग रुक नहीं रही हो, कॉन्स्टिपे और जलन भी रहती हो, दर्द भी रहती हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए संगे जराहत, ओके। संगे जराहत 50 ग्राम, अंजुबार 50 ग्राम, गेरू 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लगातार 1 महीना इस्तेमाल करें। और खाना खाने के बाद तरफला पाउडर 1 चाय वाला चम्मच लें, तो इंशाल्लाह ताला कब्ज़ भी दूर होगी और पाइल्स भी ख़त्म हो जाएगा। राइट। अच्छा शाह साहब, कोई एहतियात को ख़ास जो इन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी? और जो कॉन्स्टिपेशन के लिए कहा, ये तो कहते हैं ना कि ये तो एक ऐसा मर्ज़ है जो बहुत सारी बीमारियों को भी दावत दे देता है। सो इसमें ये बच्चों को भी होती है, बड़ों के साथ भी प्रॉब्लम होती है, तो कोई एहतियात या कोई ख़ास बिल्कुल, इसमें पाइल्स के पेशेंट भी और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट भी कोशिश करें कि बड़ा गोश्त और तेज़ मिर्ची वगैरह का इस्तेमाल कम करें। ठीक है। बड़ा गोश्त और तेज़ मिर्ची। अच्छा, इसबगोल का इस्तेमाल है या दूध में जो है वो ऑयल का उसको डाल के जो है कि ड्राइनेस हो जाती है बॉडी में, इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं, तो क्या ये बेहतर है इस्तेमाल? हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। इसबगोल छिलका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला कर पिए, ऐसे मुंह में डाल के ऊपर पानी ना पिए। हाँ, वो बहुत वो खतरनाक हो जाता है। तो आप पानी में मिलाकर 5 मिनट रख लें, फिर उसके बाद शेक करके पिए। सही। चाहे इसबगोल दाना आप इस्तेमाल करें या इसबगोल की भूसी आप इस्तेमाल दोनों करें, का एक ही दोनों को जो है वो सेम उसका प्रोसीजर है कि आपने पानी में उसको रखना है थोड़ी देर, जब वो जेली बन जाएगी देन आपने जो है वो उसका इस्तेमाल करना है। राइट। नेक्स्ट सवाल जो है ये है आयशा फ्रॉम कसूर, उम्र है इनकी 20 साल, कह रही हैं 4 फुट 5 इंच है मेरा कद, तो कद बढ़ाने के लिए कोई टिप है ख़ास? और इन्होंने कहा कि मेरी बॉडी में खून की कमी भी है जिसकी वजह से मेरा चेहरा जो है वो पीला हो गया है। देखिए, अव्वल तो कोशिश कीजिए
कि खून की कमी की वजूहात देख लीजिए क्यों हुई है। ठीक है। इन्हें चाहिए कि किसी करीबी कंसल्टेंट को दिखाएं ये और उसकी वजूहात मालूम करें। राइट। और जिन लोगों को भी खून की कमी रहती है कि जिनका बहुत ही ज़्यादा खून कम हो रहा हो, तो वो चुकंदर को साफ़ करके छोटे छोटे पीस कर लें और उसे एक चुकंदर को साफ़ करें, एक पीस उसका गोल सा होता है, उसे साफ़ करके छोटे पीस करके 1 कप दही में मिलाकर दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें। ये टोटका दोपहर का है, रात का नहीं है। दोपहर को खाने के बाद लें और लगातार 1 महीना लें। आप फिर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपको 10, 11, 12 तक मिलेगा। अच्छा। बहुत कामयाब है। और जिन लोगों की राइट। हाइट नहीं बढ़ रही हो, क्योंकि 14 साल से लेके 21 साल तक हाइट बढ़ती है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनको हाइट बढ़ाने के लिए सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 10 ग्राम। आपने बाज़ार से मस्तगी की लकड़ी ख़रीदनी है, सही है। मस्तगी का गोंद नहीं ख़रीदना। बाज़ दुकानदार गोंद दे देते हैं जो कि अच्छा, गलत है। राइट। मस्तगी की लकड़ी 10 ग्राम, सिंघाड़ा और मिश्री 100 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। छोटा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, छोटा चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद 1 कप दूध के साथ लगातार 3 महीने इस्तेमाल करें। लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम करें। सही सही। इंशाल्लाह आप देखिएगा इसी में कद बढ़ जाएगा। राइट जनाब, तो और इंशाल्लाह कोशिश करें ऊँटनी का दूध 1 कप रोज़ाना पिया करें, ये भी हाइट बढ़ाने में बड़ी मदद देता है। ऊँटनी का दूध अब वो कहाँ से ढूंढे? मिलता है ना। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको फ्रेश पीना होता है हाँ हाँ, ऐसे, लेकिन आपको फ्रेश कहाँ मिलेगा? कहाँ ऊँटनी ढूंढेंगे आप यहाँ जाके जो है? आई डोंट नो ये क्या है, ये मार्केटिंग है या क्या है कि आपको अब तो पाउडर में भी ऊँटनी का दूध हाँ, मिल रहा जो है, कि आपको जो है वो डीप फ्रीज हुआ, आई डोंट नो, बट पर्सनली आई बिलीव कि अगर वो चीज़ फ्रेश होगी तो उसका फ़ायदा डिफरेंट होगा। बट डेफिनेटली ये लोग जो बाकी ये बता हर्ब्स रहे हैं, मैंने बताई हैं हाइट herbs जो बढ़ाने हैं, की। हाँ, हाँ, अगर जिन लोगों के करीब ऊँट ज़्यादा नज़र आते हो कहीं पे, हाँ। तो वो पी लिया करें। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी था कराची शहर में ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, अभी भी बहुत है, आपको बड़ी मार्केटिंग नज़र आ रही होती है। और मैंने तो कुछ जगहों पर ऊँट बाकायदा ले जाते हुए ऊँटनियाँ लोगों ने देखी। हाँ, हाँ। यहाँ पर शहर में ये बहुत चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। इंशाल्लाह किसी दिन इस पर प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे और फिर जानेंगे कि आखिर इसका फ़ायदा तो डेफिनेटली है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इसका। शाह साहब नेक्स्ट जो है वो है सना फ्रॉम लाहौर, कहती हैं उम्र है इनकी 33 और भूख बहुत लगती है। जब डाइटिंग भी करूं तो जो है वो मुंह पे जिप नहीं लगाई जाती, बहुत भूख लगती है। इसके लिए देखिए क्या? बाज़ लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। सही। अगर भूख उनको एक नॉर्मली भूख लगती है कि जी खाना 3 टाइम खाना है, तो वो तो कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन अगर ओवर भूख लगती है और आप बहुत ज़्यादा भी खा रहे हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बीज आते हैं ताल मखाना। ताल मखाना बिल्कुल छोटे छोटे से ब्लैक से बीज होते हैं ब्राउनिश टाइप के। इसे साफ़ कर लें, इसमें भी मट्टी तिनका होता है। बारीक पाउडर चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम। आप देखिएगा भूख आपकी नॉर्मल हो जाएगी। और जिस तरीके की भी डाइटिंग चाहें आप कर सकते हैं। राइट। अच्छा, यहाँ तो हमने पूछा कि भूख ज़्यादा लगती है। अब हर तरह के लोग हैं ना, तो साइमा साहब कराची से, वो कहती है मेरी बहन 7 साल की है, उसको भूख ही नहीं लगती, वो खाना ही नहीं खाती है, और भूख ना लगने की वजह से उसके पेट में जो है वो दर्द रहने लग गया है। तो अब उसको कैसे भूख लगाई जाए? नहीं, देखिए बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जो घर में कम खाते हैं, हाँ। बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। सही। अब वो चॉकलेट्स भी चल रहे हैं, चिप्स भी चल रहे हैं, हाँ, सब कुछ चल रहे बिस्किट्स होते हैं। वो बाहर की ज़्यादा एंजॉय करती है। बाजारे माँ बेचारी ले लेके भाग रही होती है कि ये खा लें, ये खा लें, नहीं खाते हैं ये। जिन लोगों को भी भूख नहीं लगती हो, जैसे खुसूसी तौर पे बच्चों की, वो 2 दाने आलू बुखारा खुश्क, 2 दाने आलू बुखारा वो जो नॉर्मली बिरयानी बिरयानी में वगैरह वगैरह में ठीक डलता है, है, ओके। वो 1 गिलास पानी में डालें, बल्कि 1-1.5 कप पानी में डाल लें। ठीक है। और आधी चाय वाली चम्मच सौंफ उसी पानी में डिप कर लें। 1-2 घंटे के लिए कर लें, या रात को डिप कर लें, सुबह पी लें। इस तरह से शेक करके छान के वो पी लें। अच्छा। 1 टाइम रोज़ाना पिए। आप देखिएगा 15 मिनट के बाद उसके पीने के भूख लगेगी, इनके भी हिस्से का खा जाएगी। जबरदस्त, बहुत अच्छी ये तो टिप ये है तो ये। बहुत अच्छी टिप है। ये उन तमाम माओं के लिए बड़ी ख़ास है जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, खाना खाते नहीं हैं, फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, पेट में दर्द है,
और वो सेहत नहीं बन पा रही होती। सो ये तमाम मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। बट शाह साहब ने जो बताया ये बहुत अच्छी चीज़ है और फ़ायदेमंद है। टेस्ट अच्छा होगा आलू बुखारे बहुत का, अच्छा तो चटपटा आप टेस्ट इसको जो होता है वो ज़रूर अपने बच्चे खट्टा को मीठा। खट्टा मीठा जो है मज़े मज़े का ये आप इस्तेमाल कराइए। नेक्स्ट जो हैं वो मिसेस राशिद हैं फ्रॉम मंडी भाउद्दीन। वो कहती हैं ब्रेक लेना है। अच्छा जी जनाब, एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। बहुत सारे नुस्खे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हर्ब्स के थ्रू जिनके ज़रिए आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो शाह साहब ने आपको बताई। अगेन नंबर आपके सामने रिपीट कर दूँ 0213222270। आप कॉल करके अपना मैसेज जो है वो लिखवा सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मेरे पास मौजूद हैं, ज़रूर शाह साहब से पूछूंगी। लेकिन उससे पहले जो है शाह साहब कुछ हर्ब्स लेकर आए हैं जिनके ज़रिए आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शिकायत होती है कि हर्ब्स देखी ही नहीं होती तो समझ नहीं आती, कोई कुछ भी दे दे तो आप ले लेते हैं। इसलिए दांत के दर्द के लिए एक नुस्खा था जो शाह साहब ने बताया था, आज वो यहाँ पर आप हर्ब लेकर आए हैं। शाह साहब प्लीज बताइए। देखिए जिन लोगों के भी दांत में कीड़ा लग गया हो, कैविटी आ गई हो और वो बहुत पेन करती हो, दांतों में दर्द रहता हो, अचानक रात को दर्द शुरू हो जाता है, दिन के टाइम किसी भी वक्त शुरू हो जाता है और देखते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये दांत में कीड़ा लग गया है। और इसको निकालने के लिए ये एक ठीक है, ये एक बूटी आती है, इसे कटेली बूटी कहते हैं। कटेली बूटी हर पंसार शॉप पे मिल जाती है। इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें बीज भरे हुए होते हैं। अच्छा, इसमें बीज होते हैं। आप कोयला लें, कोयला इससे किसी प्लेट पे रख लें, उस पर ऐसे करके ये डालेंगे। अच्छा, कोयले को दहका लें आप अच्छे से जी। उसके बाद जो है वो आपने इस तरह इसको खोल के जो है ये देखें ये सीड्स इसके गिर रहे हैं। ओके राइट, ये आपने कोयले पे गरम देखते हुए कोयले पे से धुआं निकलेगा। अच्छा। जैसे ये धुआं निकलेगा आप मुंह खोल लें, दांत पे जैसे ये धुआं लगेगा तो वो पानी भर के ये कैविटीज निकल रही होंगी, फिर उसके बाद दर्द नहीं करेगा। एक टाइम रोजाना करना है। बारबेक्यू नुस्खा है ये, बारबेक्यू नुस्खा है वाकई में। ये बड़ा कदीम नुस्खा कहलाता है। अच्छा ओके, क्योंकि इतना पेन होता है, दांत का दर्द इतना बुरा होता है कि उस टाइम पर आप लाइक कुछ नहीं कर पाते ना। नहीं कर लेंगे। इस वक्त जो उस टाइम पे तो बहुत बुरी हालत होती है। हाँ। जैसे ये दांतों पे इसका धुआं लगता है तो ये कैविटी निकल रही होती है पानी भर के। शाहज़ाब ये क्या बारबेक्यू वाले नुस्खा है, आपने जबरदस्त बताया। आपने तो जो लोग ट्राई करेंगे वो बता सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका और ये मेरे पास फायदा फीडबैक आया है इसका, बहुत अच्छा आया है, सही। जिनको रिजल्ट मिले। एक होता है दांतों में गरम ठंडा लगना। अच्छा, लेकिन आइज क्लोज कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो जो स्मोक है वो आपकी आंखों में लग जाए, फिर पता चला आंखों से भी पानी निकलने लग जाए और परेशानी हो। हाँ, धुआं लगता है ना तो आंखें थोड़ी सेंसिटिव होती हैं तो फौरन जो है, इसलिए अगर आप इसको आजमाएं तो आंखों को क्लोज बंद कर लें। आंखों को क्लोज के साथ साथ जिन लोगों को दमे की शिकायत रहती है वो ये यूज ना करें। सही, ठीक है। अस्थमा के पेशेंट भी यूज ना करें। राइट। दूसरी चीज ये होती है कि दांतों में गरम ठंडा लगना, मसूड़े सूज जाना, मुंह से स्मेल महसूस होना, और कुछ भी खाते हैं इसमें ये है कि ये भी पेन करती है। जब दांतों में गरम ठंडा लगता है, मसूड़े सूज जाते हैं, तो एक अमृत धारा किसी भी पंसार शॉप से ले लें। 1 कप पानी में 10 कतरे डाल के इसकी दिन में 2 बार कुल्ली करें तो इंशाल्लाह दांतों की स्वेलिंग भी खत्म होगी, गरम ठंडा लगता हो वो भी ठीक होगा। और दांतों में से अगर दर्द हो रहा हो तो कॉटन पे लगा के दांत पे रख लें तो उससे दर्द में भी आराम आता है। राइट जनाब। एक चीज और बताऊंगा, अक्सर लोगों को घर में दर्द रहता है, जोड़ों में टांगों में दर्द रहता है, वो ऑयल लगाते हैं। हाँ, तो मसाज करते हैं। बाज़ लोग मुख्तलिफ किस्म के लगाते हैं, तो आप अपने घर पे बैठ के अपना एक पेन किलर ऑयल बनाएं। ओके। अच्छा, ये हड्डी के दर्द का है क्योंकि कुछ लोगों को मसल पेन हो रहा होता है। ये मस्कुलर पेन हो, हड्डी का दर्द हो, किसी भी किस्म का दर्द हो, कंधों में हो, कोहनियों में हो, जोड़ों में हो, या गिरने की वजह से दर्द हो, तो उसको ठीक करती है। इसमें है ये राल, इसका नाम है राल सफ़ेद। ओके। राल सफ़ेद, इसका 1 टुकड़ा। ठीक है। ठीक है। ये है आंबा हल्दी। ठीक है। इसका भी इतना 1 टुकड़ा। ओके, आप इसमें रखते जाइए जो चीज़ें आपको मिक्स करनी है इसमें रखिए। ये यहाँ पे रखिए। हाँ। ये आंबा हल्दी 1 टुकड़ा। तकरीबन कितना इसका वेट होगा? 5 ग्राम 10 ग्राम। 5 ग्राम। ठीक है। राल सफ़ेद 1 टुकड़ा। ठीक है। ये दालचीनी है? नहीं, ये तजकलमी। अच्छा, बिल्कुल जो है वो सिनेमन जैसी लग रही थी। हाँ, तजकलमी। ओके।
ये भी 1 इंच का टुकड़ा। ठीक है। और ये है रतन जोत। रतन जोत। रतन जोत। चार ये चीजें हैं चार इसमें। चीजें। एक का भी नाम मुझे याद नहीं है, जैसे आप दोबारा नाम बताइए। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें है आंबा हल्दी, ठीक है। तज कलमी, ओके राल सफेद, रतन जोत। ओके, अब क्या करना है इसे इसका? आप 1 पाव सरसों के तेल में, या ये तिल का तेल है, तिल का तेल या है, ठीक तिल है। का तेल है 1 पाव, इसमें आप 1 जोश दे दें। अच्छा, तिल के तेल में इसको डाल के जो है एक बॉईल देना है, बॉयल पकाना दे दें, है एक आपको, जोश दे ठीक दें है। जी। ओके, फिर इसे ठंडा करके बोतल में रख लें। सही आपको जब भी कोई पेन तकलीफ महसूस हो आप लगा सकते सही। अच्छा, तिल ठीक है का ना? तेल या दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? हैं। सरसों का तेल। सरसों का जी तेल, हाँ। सही है। ये सरसों का दब लग तेल। गई हो गिरने की वजह से, बाज लोग काम कर रहे होते हैं, गिर जाते हैं। हाँ। हमारे पास यूनिस साहब की कॉल थी कि उनको यहाँ पे दर्द हुआ था, तो वो बेचारे भी परेशान हो रहे थे, तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। राइट जनाब, तो तिल का तेल या फिर सरसों का तेल जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसमें आपने इन चारों हर्ब्स को जो है वो पकाना है, और उसके बाद आप इसको छान कर आप रख लें, और वो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बोन का पेन है या मसल का पेन जी, है। इसमें इत्तेफाक ये था कि इसी की कॉल मेरे पास आई थी ना, ठीक है। एक यूनिस साहब थे, वो यूपीएस सही कर रहे थे, सही, तो वो उनको ये दब लग गई थी। ठीक है। मैंने राइट कहा उनका जनाब, भी नुस्खा उन्हें बता सही, दिया। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सवालात हैं शाह साहब, जल्दी जल्दी जी, शामिल जी। करूंगी। मिसेस अख्तर हैं, वो कहती हैं कि मेरी गुर्दे में पथरी है और जो साइज़ है वो है 1.4 सेंटीमीटर, इसके लिए क्या करना है? देखें, इसके लिए सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, हाँ, और एक बूटी आती है गोखरू। गोखरू, ठीक है। गोखरू 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, और सुबह निहार पेट छान के पी लें। सही, 1 टाइम रोज़ाना करना है। प्लस साथ में इसके एक दाल आती है कुल्थी की दाल। जिन राइट, लोगों को भी पथरी रहती हो, कुल्थी की दाल, उसे साफ कर लें, बड़े सख्त होते हैं, इसे पका लें। ठीक है। पानी में इतना पकाना है कि ये नरम हो जाए, और आधा कप पका लिया करें रोज़ाना, दिन में 2 बार। तो ये दिन में 2 बार खाना, यानी आधा कप सुबह बना के खाएं, आधा कप रात को, और उसका बचा हुआ पानी पी लें। साथ में गोखरू बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। लगातार ये महीना 40 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। ज़बरदस्त। और वैसे कहते हैं फल है इसलिए मैं आपके सामने बता रही हूँ, खरबूजे का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा होता है गुर्दे के लिए जो है। तो आप इसलिए अभी सीज़न भी है, तो आप जितना हो सके वाटरमेलन और खरबूजे का इस्तेमाल करें, उससे भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। राइट जनाब। सो मिसेस राशिद हैं मंडी बहाउद्दीन से, वो कह रही हैं कि डिलीवरी के दौरान अक्सर बैक में जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है बैकबोन में, तो उसका जो पेन है वो मुझे है पिछले कई अरसे से, तो उसको कैसे खत्म देखिए, करें? डिलीवरी में या हर्निया के ऑपरेट में एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगता है, जी, और उसका पेन अगर वो सही सिम्फ में लगा हो तो उसका पेन नहीं होता। सही, बाज़ लोगों का उसका पेन काफ़ी सालों तक रहता है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। जिन लोगों को भी डिलीवरी में या हर्निया के ऑपरेट में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मेल को तो हर्निया के ऑपरेट में लगता है और फीमेल को डिलीवरी के दौरान लगता है। उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए 3 जड़ी बूटियाँ इसमें हैं: तुख्मे उटंगन, सिंघाड़ा, अजगन नागोरी। तुख्मे उटंगन, सिंघाड़ा, अजगन नागोरी, ये बराबर वज़न ले लें, 50-50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 कप दूध के साथ लगातार 1 महीना या 40 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह हमेशा के लिए दर्द ख़त्म हो जाएगा। राइट जनाब। अच्छा, राशिद साहब हैं, वो कहते हैं उनके घर में जो है वो बेटा है या भाई है, 14 साल की उम्र है उनकी, बट गले में उनके रेशा गिरता है। बेटा है राशिद साहब का, 14 साल उसकी उम्र है, उसके गले में रेशा गिरता है शाह साहब, और पिछले कई अरसे से इस तकलीफ में है वो। इसमें सर दर्द भी रहता है, और इसमें बाल भी वाइट हो रहे होते हैं, दांत भी ख़राब हो रहे होते हैं, ठीक है। मुँह से स्मेल महसूस होती है। उसको ख़त्म करने के लिए गले में केरा या रेशा गिरता हो तो उस इस्तेखुद्दूस बूटी, इस्तेखुद्दूस, इससे लेवेंडर का फूल भी कहते हैं, इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। राइट, 1 जोश लाएं और रात को सोने से पहले पी लें, नीम गर्म। 1 टाइम रोज़ाना पिएं 21 दिन तक, हर किस्म का रेशा बलगम हो ख़त्म हो जाएगा। राइट जनाब। शाह साहब, जब आप लास्ट फ्राइडे आए हैं तो आसाबी कमज़ोरी और जो जिस्म पे सोजिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, उस पर आपने एक ख़ास नुस्खा जो है वो बताया था। सो मिसेस तारिक गुजरावाला से पूछते हैं कि वो नुस्खा जो है वो अगर आप एक बार दोबारा से रिपीट कर दें, आसाबी कमज़ोरी, क्योंकि उनको विटामिन D3 की भी बहुत ज़्यादा मतलब डेफिशिएंसी है, तो क्या वो कह रही इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि उसकी वजह से उनको सोजिश हो गई है बहुत? देखिए, जिन लोगों को विटामिन D3 कम हो, विटामिन D3 को पूरा करने के लिए, और प्लस आसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों में खिंचाव, दर्द रहता हो, उसमें 3-4 जड़ी बूटियाँ हैं: सत्तावर मूसली,
सफ़ेद मूसली, अजगन नागौरी और जड़ इलायची। सतावर मूसली, सफ़ेद मूसली, अजगन नागौरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, जड़ इलायची 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। हर Right. किस्म का पट्ठों का खिंचाव, जोड़ों का दर्द, सुस्ती, काहली, विटामिन डी का कम होना, कैल्शियम कम होना, सब कंट्रोल होगा। राइट अच्छा इसी से रिलेटेड है, ये अम्मारा है, इनकी उम्र है 33 इयर्स। कहती है मुझे गठिया का प्रॉब्लम है पिछले 3-4 साल से। अब हुआ क्या है, उसकी वजह से मेरे जो नीज़ हैं, मतलब घुटने जो हैं, उसमें गैप आ गया। जी बिल्कुल, घुटनों में जब गैप आ जाता है उसे आमतौर पे गठिया का दर्द कहा जाता है और आमतौर पे इसे अर्थराइटिस पेन भी कहा जाता है। तो घुटनों में, जोड़ों में, सब में दर्द होता है। इसमें चलते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है। अक्सर डॉक्टर कहते हैं ये घुटना तब्दील करना होगा। इसके गैप को कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और एक्टिव होने के लिए और दर्द को ख़त्म करने के लिए ऐसे पेशेंट का घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल होता है। उसकी 4 जड़ी बूटियों का नुस्खा है। उसमें है चोप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। राइट इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने से पहले। 1 कप दूध के साथ 2 महीने तक इस्तेमाल करें। राइट इंशाल्लाह ताला ये खुद पेशेंट हमें भी दुआएं देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा शाहज़ब, ख़वातीन के साथ मसला ये होता है कि पेट लटक जाता है उनका ना, आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसा मसला होता है, फैट बन जाता है, लटक जाता है। अब वो इतना लूज़ होता है कि उस स्किन को, उस मसल को वापस लेके जाना मुश्किल काम हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों की बॉडी लटक जाती हो, पेट यूं नीचे लटका हुआ हो, पेट हिलाएं, पूरा पेट हिलता हो, उसको ठीक करने के लिए बरगे सुद्दाब, कलौंजी, तरफला, पहाड़ी पुदीना, ठीक है 4 चीज़ें बताई हैं। बरगे सुद्दाब, कलौंजी, तरफला, पहाड़ी पुदीना, ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम। अजवाइन के पत्ते 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद, पानी के साथ लगातार 2 महीने यूज़ करना है। ठीक है और इसमें आलू, चावल, गोभी, पराठा ये ज़रा कम खाएं। सही प्लस बॉडी पे अप्लाई करने के लिए रोगन अंजुबार, रोगन असगर मुकी, ओके रोगन अंजुबार 30 ml, रोगन असगर मुकी 30 ml, कास्टर ऑयल 120 ml। इनको मिला लें। मिला के आप मिक्स करके रख लें और नीचे से ऊपर की साइड पे मसाज करें। अच्छा तो नीचे से ऊपर को मसाज करना है ये। राइट और अगर 15 आपको टमी मिनट पर करना है तो आपको जी, पेट पर है तो पूरी आपको बॉडी नीचे पे से कर ऊपर लें। तक करना है। अच्छा कुछ लोगों के हाथों का मसला होता है, ये चीज़ बहुत हैवी हो जाती है, लटक जाती है। अब हाथों पे कर सकते हैं। थाइस का प्रॉब्लम होता है तो जिस तरह चार साहब ने कहा पूरी बॉडी पर जैसे जो है आप वापस बाजू ऐसे हिलते हैं पूरे, हिलते हैं, यहाँ से भी बिल्कुल। गोश्त हिल ऐसा रहा होता फैट होता है है। और पेट बैक लटका का हुआ होता है, पूरी प्रॉब्लम। बॉडी लटकी हुई होती है। तो यहाँ गर्दन से नीचे 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 से ऊपर की साइड पे मसाज करना है 15 मिनट। उसके बाद 15 मिनट रुक जाना और फिर वॉश कर लेना है। ठीक है 1 टाइम रोज़ाना करना है। और वो पाउडर जो मैंने बताया है वो खाना खाने के बाद। इस राइट तरह आप महीना 2 महीना यूज़ करें, इंशाल्लाह बिल्कुल स्किन भी टाइट हो जाएगी, स्मार्ट भी हो जाएगी। राइट जनाब। अच्छा स्किन की हम बात करें तो शाजिया हैं लाहौर से, उन्होंने कहा मेरी बहन की उम्र है 30 साल, उससे गर्मी दाने बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी ये मौसम भी ऐसा है कि पंजाब में भी, सिंध में भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जो लोग हैं उसके साथ प्रॉब्लम है कि बहुत गर्मी दाने होते हैं, बच्चों को बहुत होते हैं शाह साहब। सो उसके लिए क्या करना है? देखिए, उसके लिए ये है कि बच्चों को तो आप कोशिश कीजिए सेल्फ मेडिकेशन इतनी ना करें। अच्छा और आम तौर पे भी जो गर्मी दाने बहुत निकल रहे हो तो धमासा बूटी, ठीक है धमासा, ये कांटेदार बूटी होती है। इसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है और 1 महीना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला गर्मी दाने भी ख़त्म होंगे और इनकी ईचिंग ये भी ख़त्म, बॉडी में जलन महसूस होती है वो भी ठीक होगी। अच्छा शाह साहब, ये जो शाजियाँ हैं लाहौर से जिन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा है, जो मैं सवाल समझ सकी हूँ वो ये है कि बैक पे उनको छोटे छोटे दाने निकलते हैं। होता क्या है कि कुछ लोगों को एक्नी जो है वो बैक पर भी कमर पे होती निकलती है। है। जो वो कह रहे हैं ना कि चेहरा भी ख़राब हो रहा है, चेहरे पे भी ये मसला है, तो मे बी वो गर्मी दाने ना हो, वो एक्नी हो, क्योंकि देखा नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। बट जो सवाल है उससे ये चीज़ समझ आ रही है। जैसे सब ऐसे ही है क्योंकि उन्होंने कहा सिर्फ बैक पर हैं और वो इसी तरह के हैं, छोटे छोटे से जिस तरह एक्नी जी होती जी, है। उसके लिए धमासा बूटी बहुत बेहतरीन है। और अगर एक्नी के दाने पस वाले निकल रहे हों हाँ। तो वो पनीर बूटी, अच्छा पनीर बूटी 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें
और सुबह निहार मुंह छान के पीजिए। राइट एक टाइम जनाब। सवाल बहुत है, मैंने नोट भी कर लिया, लेकिन क्या करूं, वक्त की कमी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब शाह साहब आएंगे नेक्स्ट फ्राइडे तो फिर मैं सामने रखूंगी। आज के लिए शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस्तेमाल कीजिए इन तमाम चीज़ों को, और जब फ़ायदा हो तो मुझे और शाह साहब को दुआ में याद रखिएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।